आप सुन रहे हैं सुनो कहानी ओरिजिनल्स माफिया मिलियनेयर, जिसे लिखा है आदित्य तिवारी ने और आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। एपिसोड 2। मिस्टर सिंघानिया के उन चंद लफ्जों ने गाड़ी के अंदर जैसे हवा को भी भारी कर दिया था। दिव्या ने अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लिया। उसके गाल तप रहे थे, शर्म से या गुस्से से, ये वो खुद भी नहीं जानती थी। एक पल को उसके मन में हुआ कि वो पलटकर उस आदमी के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा छड़ते, लेकिन उसके शरीर में इतनी हिम्मत ही नहीं बाकी थी। पिछली रात की हर एक याद, हर एक स्पर्श, हर एक सिसकी उसके जहन में किसी फिल्म की तरह घूम रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे। मिस्टर सिंघानिया ने उसकी इस हालत को अपनी तिरछी नजरों से देखा। उसके चेहरे पर जो नटखट मुस्कान थी वो हल्की सी फीकी पड़ी, पर पूरी तरह मिटी नहीं। उसने कुछ कहा नहीं। गाड़ी में एक अजीब, असहज कर देने वाला सन्नाटा पसर गया, जिससे सिर्फ बारिश की बूंदें और गाड़ी के वाइपर की आवाज तोड़ रही थी। हॉस्पिटल की इमरजेंसी के सामने गाड़ी रुकी। दिव्या ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। उसने दरवाजा खोला और तेजी से उतरने की कोशिश की, जैसे वो उस आदमी की मौजूदगी से एक सेकंड में ही दूर हो जाना चाहती हो। लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर जमीन पर रखा, तभी एक तेज तीस ने उसके जिस्म को बेजान कर दिया और वो लड़खड़ा गई। इससे पहले कि वो गिरती, मिस्टर सिंघानिया ने उसे सहारा दिया। उसने एक हाथ से दिव्या की कमर को थामा था और दूसरे से उसकी बांह को। इस बार उसके स्पर्श में कोई शरारत नहीं थी, कोई हक नहीं था। उसका स्पर्श ठंडा और प्रोफेशनल था, जैसे कोई किसी अजनबी की मदद कर रहा है। पर इस ठंडेपन ने दिव्या को और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। उसके जिस्म से उठते मिस्टर सिंघानिया के महंगे परफ्यूम की वही जानी पहचानी महक उसे फिर से उस रात की याद दिला रही थी। उसके पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हें मदद की जरूरत है। उसकी आवाज शांत थी। उसने दिव्या को सहारा देकर एक व्हील चेयर पर बैठा दिया और एक अटेंडेंट को इशारा किया। अंदर डॉक्टर ने उसकी चोट देखी। कुछ मामूली खरोंचे थी। उन्होंने कुछ दवाइयां लिखी और कहा, चोट ज्यादा गहरी नहीं है, पर आपको स्ट्रेस और कमजोरी की वजह से चक्कर आया है। आपको आराम की सख्त जरूरत है। जब डॉक्टर दवाइयां लिख रहे थे, उन्होंने नजर उठाकर मिस्टर सिंघानिया से पूछा, माफ कीजिएगा, आप इनके कौन हैं? दिव्या का दिल एक पल को धड़कना ही भूल गया। उसे लगा कि अब यह आदमी फिर कोई भद्दा मजाक करके उसे और जलील करेगा। वो आंखें बंद करके उस अपमान के लिए खुद को तैयार ही कर रही थी कि तभी मिस्टर सिंघानिया की आवाज उसके कानों में पड़ी। ओह, ये मेरे भाई की ट्यूटर है, शी वर्क्स फॉर मी। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था, न प्यार, न हक, न शरारत, बस एक सपाट बिजनेस जैसी सच्चाई। इस जवाब ने दिव्या को हैरान कर दिया, जैसे उसके मन में वो किसी और जवाब का सोच रही हो। मिस्टर सिंघानिया ने बिना कुछ कहे काउंटर पर बिल चुकाया और दवाइयों का पैकेट लेकर दिव्या की तरफ बढ़ाया और कहा, कम, आई विल ड्रॉप यू। मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूं। गाड़ी में वापस बैठते हुए दिव्या ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वो आदमी उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो उसे जलील करता था, फिर उसकी मदद भी करता था। वो उसके जिस्म पर हक जताता था, फिर दुनिया के सामने उसे एक कर्मचारी बताता था। उसे उसका र्यूड बिहेवियर पसंद भी नहीं आ रहा था और उसके नॉर्मल बिहेवियर से परेशान भी हो रही थी। हॉस्टल के गेट पर गाड़ी रुकी। दिव्या चुपचाप उतरने लगी। दवाइयां टाइम पर ले लेना, मिस्टर सिंघानिया ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। दिव्या ने कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से हॉस्टल के गेट के अंदर चली गई। उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। जैसे ही वो हॉस्टल के कॉमन एरिया में पहुंची, उसकी नजर सोफे पर बैठे एक शख्स पर पड़ी। वो विवेक था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे। उसे देखते ही वो भागकर दिव्या के पास आया और बोला, दिव्या प्लीज मेरी बात तो सुनो, एक बार तो सुन लो दिव्या। वो गिड़गिड़ाने लगा। दिव्या ने उसे ऐसी नजरों से देखा जैसे वो कोई कीड़ा हो। विवेक, मेरे रास्ते से हट जाओ, हट जाओ। उसकी आवाज में जरा भी नरमी नहीं थी। दिव्या मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं रिया के साथ मैं नशे में था दिव्या, मुझे पता ही नहीं चला वो सब कैसे हो गया। प्लीज दिव्या, एक बार माफ कर दो दिव्या, प्लीज दिव्या। उसने दिव्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की। हाथ मत लगाना मुझे, दिव्या चीखी। उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि विवेक भी एक पल को कांप गया। नशे में थे? तो क्या मैं भी नशे में थी जब मैंने तुम्हें और अपनी बेस्ट फ्रेंड को एक ही बिस्तर पर देखा?
तुम्हें घिन नहीं आई विवेक? जिस लड़की को तुम अपनी जान कहते थे, उसी के दोस्त के साथ? छी! उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। तुमने जो किया है वो धोखा है विवेक, गंदगी है, और मैं अपनी जिंदगी में ऐसी गंदगी नहीं रखना चाहती। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना कहकर वो उसे वहां छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। विवेक उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिव्या ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और पीठ उसी से टिका ली। दरवाजा बंद होते ही उसका सारा गुस्सा, सारी हिम्मत जैसे हवा हो गई। उसके पैर कांपने लगे और वो वहीं जमीन पर बैठ गई। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर रिया का नाम चमक रहा था। उसने एक पल के लिए फोन को देखा और फिर कॉल काट दिया। फोन दोबारा बजा, उसने फिर काट दिया। तीसरी बार फोन बजा तो उसने फोन को स्विच ऑफ ही कर दिया। और बस इतना ही वो सह सकती थी। कमरे के उस सन्नाटे में दिव्या का बनाया हुआ हिम्मत का हर बांध टूट गया। पहले विवेक का धोखा, फिर रिया की दगाबाजी, फिर एक अनजान आदमी के साथ गुजारी वो रात, और फिर नीता शर्मा की धमकी। पिछले 24 घंटे का हर एक जख्म, हर एक अपमान एक साथ रीसने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया कांच की बनी थी और किसी ने उसे उठाकर पत्थर पर पटक दिया हो। हर एक रिश्ता, हर एक भरोसा, हर एक सपना, सब कांच के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह बिखर गए थे, जो कि अब उसके नंगे पैरों में चुभ रहे थे। वो अपने घुटनों में सर छिपाकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उसे अपने शरीर के दर्द से ज्यादा अपने दिल का दर्द महसूस हो रहा था। वो अकेली थी, पूरी तरह से अकेली। न जाने कितनी देर वो उसी हालत में जमीन पर बैठी रोती रही। उसकी आंखें सूज चुकी थीं और उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। वो किसी तरह खुद को घसीटकर बिस्तर तक ले गई और बिना कपड़े बदले ही लेट गई। रात गहरा चुकी थी। कमरे में अंधेरा और खामोशी थी। दिव्या बस छत को घूर रही थी। उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। तभी बिस्तर के कोने में पड़े उसके पर्स से एक धीमी सी वाइब्रेशन की आवाज आई। उसने फोन कब ऑन किया था उसे याद भी नहीं था। उसने बेमन से उठकर फोन निकाला। एक मैसेज था, एक अनजान नंबर से। उसने घबराते हुए मैसेज खोला। उसमें सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, होप यू टुक द मेडिसिन्स। कोई नाम नहीं था, कोई इमोजी नहीं थी, बस एक सीधा सपाट सा वाक्य, होप यू टुक द मेडिसिन्स। लेकिन दिव्या को पता था कि ये कौन है। ये मिस्टर सिंघानिया था। दिव्या की सूजी हुई आंखों में एक अजीब सी उलझन तैर गई। जिस आदमी ने उसे इतनी जिल्लत दी, वो अब उसकी दवाओं की फिक्र क्यों कर रहा था? इस मैसेज में कोई हमदर्दी नहीं थी, कोई अपनापन नहीं था। तो फिर क्या था? वो उस मैसेज को घूरती रही और उस एक सवाल में उलझ गई जिसका जवाब उसके पास भी नहीं था। आखिर आदमी चाहता क्या है? अब आगे मिस्टर सिंघानिया और दिव्या के बीच में क्या होगा, ये जानने के लिए सुनिए अगले एपिसोड को सिर्फ सुनो कहानी पर।